बड़ी खबर है, बाखमुट में रूस यूक्रेन में आर पार की जंग जारी है। यूक्रेन ने बाखमुट में रूसी सेना पर हमला किया है। यूक्रेन ने क्लस्टर बॉम्ब से किया है हमला। तो देखिए, रूस को भी लगातार जवाब दे रहा है हमलों के जरिए। यूक्रेन एक बार फिर से रूसी सेना को टारगेट करके यूक्रेन ने एक बड़ा पलटवार किया, जिसमें क्लस्टर बम का इस्तेमाल करते हुए हमला किया गया। रूस यूक्रेन युद्ध से एक बार फिर ग्लोबल विनाश के खतरे का सिग्नल मिल रहा है। युद्ध की आग फिर ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। अब हादसा या फिर सोची समझी साजिश के तहत अगर पावर प्लांट में धमाका हुआ तो यूरोप समेत एशिया के कई देशों में भी रेडिएशन फेल हो सकता है। परमाणु कचरे के भंडार से सिर्फ 500 मीटर दूर कई देशों में तबाही ला सकने वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट के बहुत करीब ज़पोरिज़िया में अब जंग एक बार फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट की दीवारों तक पहुंच चुकी है। लगातार धमाके हो रहे हैं। दोनों देशों की सेना जंग में मशगूल है, लेकिन दुनिया के कई देशों की नींद उड़ी हुई है। यूक्रेन की आर्मी ज़पोरिज़िया में अब कामाकाजी टैंक का इस्तेमाल कर रही है। आत्मघाती टैंक का इस्तेमाल माइंस के लिए किया जा रहा है। टैंकों की वजह से बारूदी सुरंग में धमाका हो जाता। धमाके के बाद यूक्रेन के सैनिक उस रास्ते से आगे बढ़ते हैं। ज़पोरिज़िया पावर प्लांट के करीब धमाके के बाद एक बार फिर से रेडिएशन फैलने का डर बढ़ता जा रहा है। खतरा फिलहाल यूक्रेन तक ही सीमित नहीं है, इसलिए नेटो समेत IAEA की भी ज़पोरिज़िया पर नजर है। क्योंकि अगर ज़पोरिज़िया में विस्फोट का चेन रिएक्शन शुरू हुआ तो इसका जहर कहां तक पहुंचेगा, ये कोई नहीं जानता। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्चर मारियाना बचरिन का दावा है कि रेडिएशन हवा की दिशा पर निर्भर है। रूस, यूक्रेन और पड़ोसी देशों समेत करीब 20 पश्चिमी देशों में रेडिएशन फैल सकता है। ज़पोरिज़िया प्लांट में मौजूद न्यूक्लियर बारूद में अगर धमाका होता है तो वहां पर इतना परमाणु ईंधन मौजूद है जिससे 5 किलोमीटर का इलाका तो आग के शोले में दफन हो जाएगा। अगले 50 किलोमीटर के इलाके में पारा इतना बढ़ जाएगा कि हजारों लोग झुलसने से मारे जाएंगे। 100 किलोमीटर के इलाके में रेडिएशन से लोगों की मौत होगी। 250 किलोमीटर तक दम घुटने और सांस की समस्याओं से जान जाएगी और 500 किलोमीटर तक जहरीला रेडिएशन फौरन फैल जाएगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट में धमाके से तबाही सिर्फ यूक्रेन तक ही सीमित नहीं रहेगी। ज़पोरिज़िया से शुरू होने वाला रेडिएशन किसी बड़े परमाणु हथियार के इस्तेमाल से भी विनाशक साबित हो सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक तबाही का डायरेक्शन कुदरत तय करेगा। अब तक के अनुमान के मुताबिक अगर हवा का रुख पश्चिमी रहा तो पूरा यूरोप तबाह हो जाएगा, लेकिन हवा का रुख अगर पूर्वी हुआ तो फिर रूस समेत एशिया के कई देश भी इस महाविनाशक रेडिएशन की चपेट में होंगे। यानी ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को लेकर जिस तरह के हालात बन रहे हैं वो पूरी दुनिया के लिए महाविनाश का अलर्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूसी काफिले पर यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ है। रूस की 30वीं ब्रिगेड ने हमला बोला है। हमले में रूसी काफिले को भारी नुकसान पहुंचा है। रूस के कामिकाजी ड्रोन को तबाह किया गया इस हमले में। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां रूसी काफिले पर यूक्रेन ने किया है बड़ा हमला और इसमें रूस को काफी नुकसान हुआ है। रूस की 30वीं ब्रिगेड ने
हमला बोला है। नाइन 11 यानी सितंबर महीने की 9वीं तारीख, ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ा जख्म है। ये ट्विन टावर पर हमले की बरसी का दिन है और इसी दिन रूस ने अमेरिका को सबसे विध्वंसक धमकी दी है। रूस ने कहा है कि अमेरिका पर दूसरा 9/11 जैसा हमला होगा, लेकिन इस बार हथियार एटमी और बायोलॉजिकल होंगे। अमेरिका पर सबसे बड़े खतरे का अलार्म बज चुका है। रूस के डूम्सडे प्लेन और न्यूक्लियर बॉम्बर की लोकेशन बदल दी गई है। फिनलैंड बॉर्डर से आई सैटेलाइट तस्वीरें बहुत बड़े विनाश का संकेत हो सकती हैं। देखिए क्या है रूस का प्लान न्यूक्लियर 9/11। Oh my God. ये भविष्यवाणी कई बार हो चुकी है कि युद्ध में परमाणु हथियारों का प्रयोग निश्चित है, लेकिन इससे युद्ध समाप्त होगा या धरती का अंत हो जाएगा, ये कोई नहीं जानता। क्योंकि रूस ने अमेरिका को सबसे भीषण हमले की धमकी दे दी है। नौ सितंबर को रूस ने अमेरिका के सबसे गहरे जख्म को कुरेदा और उसे याद दिलाए कि 2001 में अमेरिका के सीने पर जितना बड़ा जख्म बना, उससे भी बड़ा हमला हो सकता है। Oh, 2001 में अमेरिका पर सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ। इससे पूरी दुनिया सख्ते में थी। आतंकवाद से इतना बड़ा विध्वंस दुनिया ने पहली बार देखा। Oh 9 सितंबर 2023 को ही 9/11 की बरसी के दिन रूस ने अमेरिका पर सबसे भीषण हमले की चेतावनी को जारी कर दिया। रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने साफ कहा कि मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन एक दिन अमेरिका देखेगा कि आतंकी उस पर 9/11 जैसा हमला करेंगे। इस बार हमला परमाणु या जैविक हथियार से होगा। मेदवेदेव के बयान के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या रूस यूएस पर परमाणु हमले की तैयारी में है? क्या रूस यूएस में डर्टी बम विस्फोट कर सकता है? क्या किसी प्रतिबंधित संगठन से हमला कराया जा सकता है? ये आशंकाएं खारिज नहीं की जा सकती, लेकिन फिलहाल रूस की न्यूक्लियर तैयारी देखकर लग रहा है कि वो अमेरिका और नेटो के खिलाफ परमाणु व्यूह रचना कर चुका है। मॉस्को पर लगातार ड्रोन हमले हो रहे हैं और अब यूक्रेन के मददगारों से रूस प्रतिशोध लेने का प्लान बना चुका है। रूस ने अभी तक की सबसे बड़ी न्यूक्लियर घेराबंदी पूरी कर ली। सबसे विनाशक खबर है कि रूस के स्ट्रेटेजिक परमाणु बॉम्बर और डूम्सडे प्लेन मॉस्को से हटाकर किसी सीक्रेट ठिकाने पर तैनात कर दिए गए हैं। डूम्सडे प्लेन की जिम्मेदारी 8 स्पेशल पर्पस एविएशन डिवीजन के पास होती है। प्लेन का ठिकाना मॉस्को के नजदीक
चक्लोवस्की एयरबेस होता है। मॉस्को पर ड्रोन हमलों के बाद प्लेन की लोकेशन बदल दी गई है। इसके साथ चलने वाले न्यूक्लियर बॉम्बर भी चक्लोवस्की एयरबेस से हटा दिए गए हैं। रूस के डूम्सडे प्लेन को साल में एक आध बार ही चक्लोवस्की एयरबेस से हटाया जाता है, लेकिन इस बार बेस खाली करने के पीछे कोई बड़ा प्लान होने की आशंका जताई जा रही है। डूम्सडे प्लेन और उसके साथ चलने वाले विमानों का मतलब है रूस का सबसे विनाशक परमाणु बेड़ा। और पुतिन के डूम्सडे प्लेन का आधिकारिक नाम है इल्यूशन IL-86। इसकी खासियत आपको हम जल्दी से बता देते हैं। इस प्लेन को फ्लाइंग क्रेमलिन भी कहा जाता है और इसके अंदर पुतिन के दफ्तर का हर कमांड और कंट्रोल सेंटर है, जिससे जुड़ी ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। और साथ ही इसको परमाणु हमले के समय इस्तेमाल किया जाता है। हवा से ही राष्ट्रपति परमाणु हमले का आदेश दे सकते हैं। खासियत यह भी है कि इस प्लेन में रूस सरकार के नीति निर्माताओं के बैठने की जगह होती है। इतना ही नहीं, परमाणु विस्फोट से होने वाले रेडिएशन का इस पर कोई असर नहीं होता है। इस विमान में एक भी खिड़की नहीं बनाई गई है। और साथ ही इस विमान के साथ रूस का MiG-29S भी चलता है। इसके अलावा Tu-96 न्यूक्लियर बॉम्बर भी बेड़े में शामिल होता है। वहीं Tu-160 व्हाइट स्वान बॉम्बर भी इसके साथ ही रहता है। बेड़े में चलने वाले सभी विमानों में न्यूक्लियर हथियार लगे होते हैं। तो देखिए, यह है इसकी खासियत। साथ ही बेड़े में चलने वाला TU बॉम्बर बेजोड़ विमान है। इसकी स्पीड भी जान लीजिए। स्पीड है 2220 किलोमीटर प्रति घंटा। TU 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरता है। यह विमान 20,400 किलोग्राम वजनी है, जिसके साथ हथियार लेकर उड़ान ये भरने में सक्षम है। इस बॉम्बर में 12 क्रूज मिसाइल लगाई जा सकती है। TU की रेंज 3000 किलोमीटर है और इसको स्टेल्थ डिफेंस सिस्टम के हिसाब से ही डिजाइन किया गया है और रडार इसे ट्रेस तक नहीं कर सकते हैं। तो यह है खासियत इस पूरे विमान की। एक तरफ आसमान में परमाणु व्यूह रचना और दूसरी तरफ नाटो के खिलाफ भी रूस ने बड़ी परमाणु तैयारी कर ली है। फिनलैंड बॉर्डर से महज 50 किलोमीटर दूर पुतिन ने अपना विशाल न्यूक्लियर बेस तैयार कर लिया है। यह बेस रूस के आलाकुर्ती में है। रूस के बेस से मिली सैटेलाइट इमेजेस बता रही हैं कि पुतिन ने बहुत तेजी से इसको विकसित किया है। फिनलैंड बॉर्डर के पास 3 नई इमारतें बनाई गई हैं। ये आलाकुर्ती सैन्य बेस की 2 तस्वीरें हैं। अक्टूबर 2022 में बेस का यह हिस्सा ऐसा नजर आ रहा था और अब अगस्त 2023 तक यहां पर नई इमारत बन चुकी है। दूसरी तस्वीर में नजर आ रहा है कि बेस पर बख्तरबंद सैन्य वाहनों की संख्या बढ़ाई जा चुकी है। इस तस्वीर में 4 बड़े हॉल नजर आ रहे हैं जो बख्तरबंद वाहन खड़े करने के लिए तैयार किए गए हैं। एक हॉल में करीब 50 सैन्य वाहन आराम से खड़े हो सकते हैं। इन सैटेलाइट तस्वीरों में रूस के नए टैंकों की तैनाती साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें फिनलैंड मीडिया की तरफ से जारी की गई हैं। फिनलैंड बॉर्डर के पास रूस ने जबरदस्त सैन्य तैयारी की है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि रूस किसी बड़े एक्शन की तैयारी में है। आलाकुर्ती बेस से रूस फिनलैंड पर हमला कर सकता है। यहां से बख्तरबंद वाहन, टैंक और आर्टिलरी फिनलैंड की सीमा में घुस सकते हैं और आलाकुर्ती बेस पर तैनात न्यूक्लियर मिसाइलें फिनलैंड पर बरसाई जा सकती हैं। रूस
के राष्ट्रपति पुतिन ने फिनलैंड के नेटो में शामिल होते ही ऐलान कर दिया था कि अभी तक फिनलैंड के लिए खतरा नहीं था, लेकिन नेटो सदस्य बनकर उसने यह खतरा मोल ले लिया। युद्ध के दौरान ही अमेरिका ने फिनलैंड को नेटो का सदस्य बनाया और रूस के खिलाफ हथियारों की तैनाती कर दी। अलाकुर्ती बेस पर रूस की हथियार तैनाती इसका जवाब माना जा रहा है, क्योंकि एक साल के भीतर यूएस और नेटो ने भी रूस की सीमा के नजदीक फिनलैंड में बड़ी व्यूह रचना की है। दिसंबर 2022 में अमेरिका ने रोमानिया में रूसी बॉर्डर के नजदीक सेना को तैनात किया। अगस्त 2023 में अमेरिका ने पोलैंड के बेलारूस बॉर्डर पर 10,000 जवान तैनात किए। अगस्त 2023 में रूस की सीमा से 200 किलोमीटर दूर फिनलैंड का रोवानिमी एयरपोर्ट यूएस सेना के लिए खोल दिया गया। जुलाई 2023 में लिथुआनिया ने नेटो के स्थायी सैन्य ठिकाना बनाने का प्रस्ताव रखा। सितंबर 2023 में ब्रिटेन में परमाणु हमला करने वाले फाइटर जेट तैनात किए गए। रूस के आसपास अमेरिका की सैन्य तैनाती का जवाब रूस ने तैयार कर लिया है। अब नेटो के सदस्य देश और अमेरिका पर सीधा परमाणु हमला कभी भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।